हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस की वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी मछली और राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। निर्मलगढ़ नामक राज्य में एक सुंदर और हंसमुख राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी अंतरा वह जल से बहुत प्रेम करती थी। नदी, तालाब, बारिश, यह सब उसके हृदय के सबसे निकट थे। पर एक दिन उसने एक बूढ़े ऋषि के तप स्थल के पास पानी में अटखेलियां करते हुए उनका ध्यान भंग कर दिया। ऋषि को यह अहंकार और लापरवाही लगी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, हे बालिका, तू जल से प्रेम करती है तो जल ही तेरा घर होगा। जा, अब तू मछली बनकर नदी में रहेगी। ऋषि का श्राप सुनकर राजकुमारी घबरा गई और ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। कृपा करके मुझे क्षमा करें। और तभी राजकुमारी के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा। राजकुमारी का गला सूखने लगा। ऋषि ने कहा, जब तक कोई तुझसे बिना देखे तेरी आत्मा से प्रेम न करे तब तक तू मुक्त नहीं हो सकेगी। और उसी क्षण राजकुमारी नीलगंगा नदी की एक सुंदर नीली मछली बन गई। बड़ी आंखें, सुनहरा पंख, लेकिन मौन, अकेली और अभिशप्त। बरसों बीते। राजकुमारी मछली बनकर हर पूर्णिमा की रात चांद को निहारती और अपनी आत्मा की चुप पुकार पानी में बहा देती। किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। लोग उसे नील परी कहते थे, पर कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता था। दूर राज्य उदयपुर का राजकुमार यश एक दिन जंगलों में घूमते हुए नीलगंगा नदी के किनारे आया। नदी की निर्मलता, उसकी गहराई और एक अजीब सी तड़प उसे महसूस हुई। राजकुमार यश गर्मी की दोपहर में अपने घोड़े से उतरकर नीलगंगा नदी के किनारे पहुंचा। पसीने से भीगा तन, थका हुआ मन, वह कुछ देर शांति चाहता था। उसने धीरे धीरे अपने वस्त्र उतारे और नदी में उतर गया। जल ठंडा था, पर उसमें कुछ विचित्र आकर्षण था, मानो नदी कोई जीवित आत्मा हो जो उसे बुला रही थी। जैसे ही वह गहरे पानी में गया और आंखें बंद करके सिर के ऊपर पानी डाला, तभी एक नीली चमचमाती मछली चुपचाप उसके पास आकर उसके कंधे पर ठहर गई। यश चौंका, पर डर नहीं लगा। वह ठिठक गया, क्योंकि मछली ने भागने की बजाय धीरे से उसका गाल स्पर्श किया, मानो कोई संदेश देना चाहती हो। राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी आंखों में छलकती पीड़ा और शांति का मिला जुला भाव देखकर यश की सांसें थम गईं। मछली की आंखों में जैसे किसी इंसान की चेतना थी, कोई पुकार, कोई इंतजार, कोई प्रेम। फिर नदी में अचानक एक लहर उठी और यश के कानों में एक स्त्री की धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे महसूस किया, अब तुम ही मेरी मुक्ति की राह हो। राजकुमार घबरा गया। वह तुरंत किनारे आया, पर उसकी आंखें अब उस मछली को ढूंढ रही थी। उस रात यश को एक सपना आया। सपने में वही मछली थी, पर अब एक सुंदर स्त्री, गीले बालों में बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं राजकुमारी अंतरा हूँ, एक ऋषि के श्राप से मछली बन गई हूँ। सदियों से प्रतीक्षा कर रही हूँ उस व्यक्ति की जो मेरी आत्मा को बिना शब्दों के समझे। तुमने जब मुझे छुआ, मेरे कंधे पर नहीं, मेरे हृदय पर हाथ रखा। अब केवल तुम्हारा प्रेम ही मुझे मुक्त कर सकता है। यश ने आंखें खोली और पसीने में डूबा हुआ था, पर मन स्थिर था।
उसे यकीन हो गया यह कोई साधारण मछली नहीं, पूर्व जन्म का कोई अधूरा प्रेम या किसी आत्मा की अंतिम पुकार है। अब राजकुमार रोज नदी जाता, वो मछली आती, उसके कंधे को छूती और फिर उसके सामने मंडराती। दोनों की भाषा अब मौन हो गई थी, जहाँ शब्द नहीं थे, सिर्फ नजरें, लहरें और दिल की धड़कनें थीं। राजकुमार ने प्रण लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा और उस आत्मा को प्रेम के स्पर्श से मुक्ति दिलाएगा। राजकुमार यश अब हर दिन नीलगंगा नदी के तट पर रोज वहां आने लगा। हर बार वह नीली मछली को देखता और उसकी आंखों में कुछ ऐसा पाता जो उसे दुनिया से अलग लगता। एक दिन उसने नदी से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर लगता है जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अनकही पीड़ा है, जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। मछली धीरे से उसकी ओर बढ़ी और मानो जल में हल्के अक्षरों में शब्द उकेर दिए, तुम सुन पा रहे हो मुझे। वह मछली जो हर बार उसके कंधे पर आकर रुकती, अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी दास्तान थी। राजकुमार का हृदय अब बेचैन था। उसे मछली से नहीं, उसमें छिपी आत्मा से प्रेम हो गया था। एक रात जब चांद पूरा था और नदी पर उसकी चांदी सी परछाई बिछी थी, राजकुमार को फिर से वही स्वप्न आया। इस बार वह राजकुमारी पूरे सौंदर्य में थी, भीगे बाल, आभायुक्त चेहरा, पर आंखों में गहरी पीड़ा। राजकुमार, मैं राजकुमारी अंतरा हूँ, ऋषि के श्राप से मछली बनी। मैंने उनके तप में हंसी मजाक कर दिया और उन्होंने कहा, जब तक कोई पुरुष तुम्हारे रूप को देखे बिना तुम्हारी आत्मा से प्रेम न करे, तब तक तुम मछली रहोगी। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि में प्रेम है जो शरीर नहीं, आत्मा को छूता है। यश ने सपना टूटने से पहले एक ही बात कही, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा क्यों न देनी पड़े। सुबह राजकुमार सीधे महर्षि गालब के आश्रम पहुंचा, वही जिन्होंने श्राप दिया था। विनम्र होकर उसने पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई उपाय है कि राजकुमारी को मुक्ति मिले? ऋषि गंभीर हुए, फिर बोले, केवल वही उसे मुक्त कर सकता है जो उसकी पीड़ा को खुद पर ले, नदी के जल में डूबे बिना सांस ले और अंतिम चांदनी तक उसका साथ न छोड़े। यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो तू ये सह पाएगा। अगली पूर्णिमा को यश नदी में उतरा। मछली फिर उसके पास आई। इस बार वह कंधे पर नहीं, उसके हृदय के पास रुक गई। राजकुमार ने उसे धीरे से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ उस गहराई में उतरूंगा जहाँ से या तो तुम मुक्ति पाओगी या मैं खुद तुम में समा जाऊंगा। वह दोनों नदी के बीच गए। मछली ने एक बार उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे राजकुमार को जल में खींचती चली गई। जल की गहराइयों में सांस रुकने लगी, शरीर कांपने लगा, पर प्रेम की डोर थामी रही। जैसे ही चंद्रमा ठीक नदी के ऊपर आया, जल में एक तेज प्रकाश फैला। राजकुमार बेहोश हो गया। मछली की आकृति से एक स्वर्णिम स्त्री निकली। राजकुमारी अंतरा अब फिर से अपने रूप में। उसने राजकुमार का चेहरा पकड़कर कहा, तुमने मेरी आत्मा को छुआ, मेरे श्राप को सीने से लगाया। अब मैं मुक्त हूँ और अब से मैं तुम्हारी हूँ। नदी शांत हो गई। राजकुमार की आंखें खुली और पहली बार उसने मछली नहीं, अंतरा को अपने सामने देखा, सजीव, सुंदर, स्वतंत्र। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में घोषणा हुई, राजकुमार यश और राजकुमारी अंतरा का मिलन हुआ है। श्राप टूट चुका है, प्रेम जीत चुका है। नील गंगा के किनारे एक भव्य मंदिर बना, जिसे लोग आज भी
नीलपरी मंदिर कहते हैं, जहाँ पानी बहता है पर उसकी गहराई में एक प्रेम कथा की अनुगूंज आज भी सुनाई देती है। सच्चा प्रेम शरीर नहीं आत्मा को पहचानता है, जहाँ मौन भी संवाद बन जाए और दर्द भी पूजा। वहाँ प्रेम खुद मुक्ति बन जाता है। राजकुमार यश और राजकुमारी अंतरा का मिलन हो चुका था। नील गंगा की धारा अब पहले से अधिक शांत और निर्मल हो गई थी, जैसे प्रेम ने स्वयं प्रकृति को भी छू लिया हो। दोनों ने नदी के किनारे एक छोटा सा महल बनाया, जिसका नाम रखा नील प्रेम कुटीर। राजकुमार और अंतरा का विवाह पूरे राज्य में एक दिव्य उत्सव बन गया। लोग कहते, कभी एक मछली ने एक राजकुमार को पुकारा था और आज वो पुकार शादी की 7 फेरों में बदल गया है। अंतरा ने यश से कहा, तुमने मुझे मछली रहते हुए प्रेम किया, अब जब मैं इंसान हूँ तो वादा है मैं हर जन्म में तुम्हारी राह देखूंगी। राजकुमार ने उत्तर दिया, अगर अगला जन्म भी हो तो मैं नदी बन जाऊंगा और तुम मेरी नील परी। परंतु प्रेम की परीक्षा अब भी शेष थी। एक रात जब दोनों चांदनी में बैठे थे, एक अजनबी साधु वहां आया। उसने कहा, तुम्हारे प्रेम ने एक श्राप तोड़ा है, पर एक श्राप देने वाले की आत्मा अब भी बंधी हुई है। ऋषि की आत्मा आज भी नदी के गर्भ में बंद है। अगर उसे मुक्ति नहीं दी गई तो वह अगली पूर्णिमा को तुम्हारे प्रेम को फिर से बांध देगा और इस बार राजकुमार को ही मछली बनना पड़ेगा। अंतरा कांप गई। यश ने साधु की आंखों में देखा और कहा, मैं फिर से जल में उतरूंगा, लेकिन इस बार डरकर नहीं, बल्कि उस आत्मा को भी प्रेम देकर मुक्त करने के लिए। अंतिम डुबकी, मृत्यु या मुक्ति। अगली पूर्णिमा की रात अंतरा तट पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, और यश जल में धीरे धीरे उतर गया। गहरे पानी में उसे एक धुंधली आत्मा दिखी, वही ऋषि जो अब सांप से स्वयं बंधे हुए थे। यश ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपने अंतरा को श्राप दिया और वह प्रेम के कारण मुक्त हुई। अब मैं आपकी आत्मा को उसी प्रेम से मुक्ति देना चाहता हूँ। कोई देश नहीं, कोई भय नहीं, बस प्रेम। जल कांपा, नदी की लहरें गरजने लगी और एक तीव्र प्रकाश के साथ ऋषि की आत्मा स्वर्ग की ओर उठ गई। उनकी अंतिम वाणी गूंजी, प्रेम वह अग्नि है जो तप भी करता है और मुक्त भी। अब ना कोई श्राप रहेगा, ना कोई बंधन। राजकुमार जल से बाहर आया, थका हुआ पर शांत। अंतरा दौड़कर आई, उसके हाथ थाम लिए। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य स्वर लहरी में यह वाक्य गूंजा, यह प्रेम अब शाश्वत है। ना मछली रहेगी, ना श्राप, बस एक नदी और 2 आत्माएं जो युगों युगों तक साथ बहेंगी। लोग कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात नील गंगा के किनारे कोई सच्चा प्रेमी खड़ा होता है तो उसे पानी की सतह पर 2 परछाइयां दिखती हैं, एक राजकुमार और एक नील परी जो प्रेम करते हैं। उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता है। शिक्षा और संदेश। सच्चा प्रेम श्रापों को तोड़ता है, आत्मा को मुक्त करता है और मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम स्वयं अमर है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।